मेरे घर वालों ने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया था मेरा। इतना बुरा करने की सोचे तो ना अपने मन में आ जाता है यार कि बाबा देख रहा है। की वजह से मेरे को काम कुम सब कुछ छोड़ना पड़ गया था। मैं किराए पे रहता था। किराए कुछ भी मांगना वहाँ पे, अगर बाबा नहीं देगा ना तो मेरे को गाली देना। तो ले, मैं खाटू श्याम में 30-40 बार आ चुका हूँ, लेकिन मंदिर में नहीं। मंदिर में नहीं गया मैं। देखो 20 साल से मकान रेंट पे था अपना। अच्छा। तो बाबा जी की कृपा से अब 1.5-2 साल हुआ न्यू मकान बनाया, हाउस बनाया। जैसे अनाथ हो गया था मैं, ठीक, बाबा ने घर भी दे दिया मेरे को, मेरी फैमिली भी दे दी मेरे को। इस एज में कहाँ पे दिल लगता है, लेकिन देखो फिर भी है ना, बाबा से दिल लगाया भाई ये है। और बाबा से जिसने दिल लगाया ना उसका दिल कभी टूटा नहीं है। आपकी एफडी जुड़ रही थी है ना, वो मेरे को नहीं पता। हाँ, श्याम बाबा की पावन नगरी कड़शम से मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की महिमा, कृपा, चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देख के इस दुनिया में कोई भी दुखी है, हारा हुआ इंसान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक श्याम प्रेमी हमारे खटदाम आया हुआ है, इनसे अपन बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया? मैं रोहतक से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम सचिन है। मैं कम से कम बाबा जी से 4 साल पहले जुड़ा नहीं था। मतलब कि मैं यहाँ पे, मेरा काम था, टैक्सी का काम था, मैं टैक्सी लेके आता था यहाँ पे। बाबा के पास मैं यहाँ तक आता था, जहाँ पे अभी खड़े हैं ना, यहाँ तक आता था और वापिस ही चला जाता था। मैं मंदिर में नहीं जाते थे? मैं मंदिर में नहीं जाता था, हर महीने आता था मैं। मेरे 2 साल पहले की बात है। 2 साल तो मैं वैसे आया यहाँ पे। 2 साल पहले मेरी शादी होने के बाद थोड़ी सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे घर वालों ने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया था मेरा। मेरी वाइफ आई थी यहाँ पे, जैसे कि आज आई है, और तंगी आ गई थी, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी आ गई थी मेरे पास। मेरी वाइफ जैसे कि आज आई है, अगले ही दिन बाबा ने ऐसा काम किया कि अगले दिन से मतलब पैसे आने, मेरे को नहीं पता कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, मेरे पास पैसे आने लग गए। वो दिन है और आज का दिन है, मैं फिर भी बाबा के पास नहीं आया। मैं पिछले महीने 15 तारीख को ही आया था बाबा के पास में, और क्या फिर आज आया हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैं बाबा के पास कभी नहीं आया। आता था यहाँ से और चला जाता था। जिस टाइम पे बाबा से मेरी वाइफ जुड़ी थी, जिस दिन जब से आई थी यहाँ पे, उस दिन से आज का दिन है। मतलब कि पैसे इतनी मेहरबानी कर रखी है, मतलब कि कोई शब्द बोलने लायक ही नहीं है। सही बात है कि मतलब ऐसा वो अरे परेशान नहीं होना पड़ता है, दुखी नहीं होना पड़ता है, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं हो, किसी भी चीज के लिए नहीं। अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है, मैं खाली यहाँ पे भी नहीं आता। मैं अपनी वाइफ को ऐसे बोलता हूँ, आप है ना बाबा जी का नाम लेके प्रसाद बोल दो बाबा जी का, और वो काम मेरे को नहीं पता कहाँ से होता कहाँ से नहीं होता, मेरे को नहीं पता उस चीज की। ठीक, मेरा काम अगले ही दिन हो जाता है। हाँ। तो भैया जैसे जो आर्थिक आपकी तंगी थी, कैसे मतलब आने लग गई, कैसे मतलब आप वो काम आपने छोड़ दिया था ड्राइविंग का? कैसे मैंने काम छोड़ दिया था वो? अच्छा। थोड़ी मेरी पैसों का लेन देन था, उसके वजह से मेरे को काम कुम सब कुछ छोड़ना पड़ गया था। मैं किराए पे रहता था। किराए के मकान में रहते? किराए के मकान पे रहता था मैं, और मम्मी पापा दूसरी साइड में रहते थे। मतलब भाई की हो गई थी आपस में, हमारे दोनों भाइयों की हो गई थी। वो अलग रहते थे और मैं अलग रहता था। मैं अकेला छोड़ दिया था। मेरी फैमिली वाले, हाँ, बेसहारा हो गया, जैसे अनाथ हो गया था मैं। ठीक, बाबा ने घर भी दे दिया मेरे को, मेरी फैमिली भी दे दी मेरे को। ठीक है, अपने आप फैमिली आई, मैं फैमिली भी अपने आप आई है मेरे। अरे भैया बाबा ने जोड़ दिया ना, वो बाबा ने दे दिया, सब दे दिया बाबा, दे दी भाई, सभी को जोड़ दिया बाबा ने। यार सच्चा बंदा है, चलो करते हैं भाई, भैया का काम करते हैं। हाँ जी। ये और बाबा ने मेरी नहीं सुनी है, मैं क्या कहूँ, मेरी सुनी है बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मेरे जो बच्चे आए थे ना, उनकी जब भी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। मैं कम से कम एक दिन में ना, मैं पिछली बार 15 तारीख को आया था, मैं कम से कम यहाँ से निकल के और फिर मैं एंट्री गेट से आता था, फिर एग्जिट कर जाता था। एक ही दिन में 3-3, 4-4 चक्कर लगाता था मैं बाबा जी के। हाँ जी, देख लो, ये होता है बाबा के प्रति प्यार। वो तब होता है जब भाई एक डूबते हुए को बाबा सहारा देता है। वो सहारा देता है ना, फिर बाबा है ना भाई दिल में बस आता है। फिर वो यही चाहता है कि बाबा तेरे दरबार में आता रहूं, तेरे बस दर्शन करता रहूं। इतना किया है तूने मेरे लिए यार बाबा, क्या करूं मैं तेरे लिए। तो भैया आपने जैसे वो फिर क्या काम स्टार्ट किया? फिर मेरी मेट्रो में जॉब लगी, उससे अगले ही दिन मेट्रो में जॉब लगी मेरी, प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट ही। अच्छा। जो मेरे से सीनियर थे, जो सरकारी लगे हुए थे, उनकी इतनी सैलरी नहीं थी जितनी मेरी तनख्वाह थी वहाँ पे। मतलब जितने मेरे पास पैसे आते थे वहाँ पे, अच्छा, उनकी इतनी सैलरी नहीं थी जो सरकारी बंदा लगा हुआ था, और मेरे पास उनसे ज्यादा पैसे आते थे। अच्छा, इतनी कृपा करती थी। और मैं कम से कम पिछले साल अगस्त से
मैंने ये बोला था, मैं चलो बच्चों को बोला था चलो खाटू श्याम चलेंगे, चलो खाटू श्याम चलेंगे, और मेरे बाबा ने मेरे को बुलाया ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर चलो 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 नहीं बुलाया बाबा जी ने। पिछले महीने की 15 तारीख को मेरे को बाबा जी ने बुलाया था, क्या फिर आज बुलाया मेरे को। और बाबा जी के मंदिर में मैं 2 ही बार आया हूँ, उससे पहले मैं खाटू श्याम में 30-40 बार आ चुका हूँ, लेकिन मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं गया मैं। देखो वही है, मैं यहाँ पे खड़ा होके चला जाता था। वो कहते हैं ना कि बाबा हारे का सहारा है, तो आपको उस टाइम पे ना जरूरत ही नहीं थी बाबा की, ये देखो ये भी है। और आप ना जिस टाइम पे आप हारे, तब बाबा को लगा कि यार अब अपना बच्चा है ना टूट रहा है, अब हार रहा है, अब इसे जरूरत है। मैंने सुनी थी कि बाबा हारेगा सहारा, मैंने सुनी थी खाली। जब भी मैंने अपनी वाइफ को बोला था, 2 साल पहले बोला था कि आप है ना खाटू श्याम जाओ, जब तंगी आ गई थी मेरे पास, और वो भी किसी के साथ में गई थी, मेरे साथ में नहीं, वो और किसी के साथ में आई थी यहाँ पे, वो अर्जी लगा के गई थी यहाँ पे, और अगले दिन काम हो गया वो। यही है, देखो भाई जब मतलब मुसीबतें आती है ना भाई, तन का कपड़ा भी वेरी हो जाता है। ये है, कोई साथ नहीं देते हैं भैया, किराए के मकान में रहते थे, आज अभी भैया घर बार सब है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ बढ़िया है। देख लो इतनी मेरे बाबा कृपा करता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, अब सब कुछ है मेरे पास है। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा, इसको मैंने बोला कि मैंने बोला खाटू श्याम चलेंगे, तू मेरा तो विश्वास था ही बाबा में, सही बात है भाई, इसका विश्वास नहीं था बाबा में। मैं बोला इसको तू खाटू श्याम चल मेरे साथ में, और तू कुछ भी मांगना वहाँ पे, अगर बाबा नहीं देगा ना तो मेरे को गाली देना, तो मेरे को गाली देना, ठीक है? यार तू गलत जगह लेके गया। हाँ, तो मेरे को गाली देना, तू मेरे को मेरे साथ में कुछ भी कर लेना पर, ठीक है, पर तू एक बार खाटू श्याम चल मेरे साथ में। तो मैं अपने दोस्त को भी इसलिए लेके आया हूँ यहाँ पे, जहाज पहली बार आया। हाँ पहली बार आया। यही है, देखो बाबा ने अपने पर इतनी कृपा की है, अपने को इतना दिया है, तो अपना भी फिर बनता है कि यार चलो किसी एक परेशान व्यक्ति को, हारे हुए इंसान को बाबा के दरबार तक पहुंचाए, और यहाँ पे ऐसे जोड़े। यहाँ पे आके बहुत ज्यादा शांति मिलती है, बहुत ज्यादा मन को शांति मिलती है। ऐसा जी करता है यहाँ से जाऊं नहीं मैं, ऐसा जी करता है मेरा, ठीक है। और एक वो टाइम भी था 2 साल पहले, जो मैं मंदिर के अंदर तक नहीं जाता था, और आज मैं ऐसा मन करता रहता है, भीड़ कितनी भी हो, मेरा मन ऐसा करता है घूम के एग्जिट हो गए, एंट्री कर जाऊं, एंट्री करके एग्जिट कर जाऊं, मैं घूमता रहूं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को और चीज का, किसी भी चीज का ये नहीं पता भी कहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, वो है देने वाला, वो है मैं भैया की जिंदगी को संभालने वाले, देने वाले भाई वो है भैया, वो है, वो ही मानते हैं। और देखो भैया यही है कि देने वाला भगवान है, लेने वाला भगवान है, लेकिन भाई दिनचर्या उसको ही भाई संभालता है मेरा बाबा, वो संभालता है। तो भैया आज अपन 100% कह सकते हैं, ये भैया कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, मैं 200+ कह सकता हूँ ये बात। हाँ। बाबा से जो कुछ भी मांगेंगे ना वो तुरंत मिलता है। एक ही बाबा है जो टाइम टू टाइम रिजल्ट दिखाता है। बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए भैया, मन साफ होना मन चाहिए, साफ होना चाहिए भैया ना, इस मन को साफ करके आ जाना मेरे बाबा के दरबार में, कभी खाली नहीं जाओगे। जैसे भाई भैया के दिन बदले हैं, एक वो दिन थे, एक आज के दिन है, इतने गुण गा रहे हैं, इतने भैया दीवाने हैं बाबा के, इतने दीवाने हो गए हैं आज, देख लो। ये बातें भाई दिल से निकल रही है भैया। ये अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो भाई, परेशान हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हमारे कहने से, भैया के कहने से एक बार खाटू श्याम जाना। मैं ना खुद मतलब कि इतने बहुत ज्यादा मंदिरों में गया हुआ हूँ मैं, पर अंदर नहीं गया, किसी के भी अंदर मंदिर में नहीं गया। पहले मानते नहीं थे आप ज्यादा भगवान? नहीं मानते, मतलब कि मैं जो हमारा जिसको जो मानता हमारी खाली उसको मानते थे हमें, ठीक है, पर उस पे भी नहीं गया मैं कभी, मंदिर में नहीं गया मैं, मेरा कोई मतलब वो नहीं था। एक पहली जगह यही है जो मतलब कि मैं मंदिर के अंदर घूमने से थकता नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ, और इस प्रकार से जुड़े हो कि मतलब बस दिल यही करता है कि बस बाबा के दरबार में आते रहे, बस यहीं पे रहे। बस कुछ भी कर सकता हूँ बाबा जी। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं भाई, जीवन है, ये जीवन बाबा का है। बाबा अगर बोले ना तो भाई जीवन भी दे सकते हैं, इतने मतलब बाबा ने किया है इनके लिए। और ये भाई ये जो मन से जो आवाज निकलती है ना भाई, ये है ना बाबा फिर सुनता है, एक भक्त की फिर सुनता है बाबा। चाहे है ना कुछ मत चढ़ाओ आप बाबा के दरबार में, आंखों के 2 आंसू चढ़ा दो भाई बाबा के दरबार में आके, है ना, इतनी कृपा कर देगा कि है ना दोबारा रोने दे देगा आपको। साथ में ऐसा चीज तक भी हुआ है, मतलब कि यहाँ से जुड़ने, जो मेरी वाइफ यहाँ से जुड़ी थी, ऐसा सीन भी हुआ मेरे साथ में। मेरे फोन पे में मेरे को ये नहीं पता 3-4 बार तो पैसे खासे आ गए, मेरे को नहीं पता इस बात का, खासे पैसे आ गए मेरे फोन में भी पैसे आ गए यहाँ से जुड़ने के बाद।
और नहीं कि मेरे पास किसी बंदे का फोन आया भाई आपके खाते में मैं पैसे डाले और कुछ करा हमने, भैया, किसी का भी कुछ नहीं आया मेरे पास। वो है ना, वो आपकी एफडी जुड़ रही थी, है ना, वो मेरे एफडी को नहीं आपको मिल पता। रही है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो पैसे अब मिल रहे हैं आपको। हाँ। तो बाबा देता है यार, इतना देता है भाई, इतना करता है बाबा, है ना, कि बाबा है ना फिर सब कुछ बन जाता है एक श्याम प्रेमी के लिए। तो श्याम भक्तों, आप सभी से निवेदन है, बिल्कुल ही परेशान आप मत हो, बिल्कुल ही भाई है ना, आप ज्यादा सोच विचार मत करो, सीधा बाबा के दरबार में आ जाओ, आके देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आए भैया? मैं हरियाणा फतेहाबाद से। अच्छा, जी। शुभ नाम क्या है आपका? विशाल तनेजा। कब से मतलब बाबा से जुड़े हुए हो आप? हमको हो गए 2.5-3 साल हो गए लगातार। एक फ्रेंड ले आए तो उसके बाद तो बाबा का दिल लग गया, 2.5-3 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। फिर बाबा से दिल लग गया। हाँ जी, दिल लग गया पूरा, जाने का दिल नहीं करता। हाँ जी। इतना दिल तो मतलब क्या बताएं, मतलब आप सब समझते हो। बोले इस एज में कहाँ पे दिल लगता है, लेकिन देखो फिर भी है ना, बाबा से दिल लगा है भाई, ये है। और बाबा से जिसने दिल लगाया ना, उसका दिल कभी टूटा नहीं है, ये है। और जब तक सांस है, जब तक आते भी रहेंगे। हाँ जी, जब तक। कितना प्रेम है बाबा हाँ से। जी, हाँ जी, इतना प्रेम है बाबा जी से। देख लो मेरे प्यारे श्याम प्रेमी यार, इतनी छोटी सी उम्र में है ना, हमारे जो भैया हैं बाबा से जुड़ गए हैं, बाबा से प्रेम हो गया है इनको, है ना। जब तक सांसें रहेगी तब तक भाई बाबा के दरबार में आते रहेंगे, ये है भैया। यहाँ पे मतलब जैसे आने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगा यार, बाबा अपनी अपना भी कृपा कर रहा है। हाँ जी, कृपा कर रहे हैं। 15-20 साल से मकान रेंट पे था अपना, अच्छा, तो बाबा जी कृपा से अब 1.5-2 साल हुआ न्यू मकान बनाया, हाउस बनाया है। बहुत अच्छा मकान बनाया है। कहाँ पे रहते थे आप रेंट पे? रेंट पे मान लो 2 किलोमीटर दूर रहते थे, जब नया बनाया ना मकान, उससे 2 किलोमीटर दूर ही रहते थे। वहीं प्लाट लेके वहीं न्यू बनाया। 20 साल से किराए पे रह रहे हाँ जी, 20 साल से रेंट पे थे मकान में। जब बाबा जी कृपा बहुत हुई, तो आज रेंट पे, आज कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान ने दिल बहुत बड़ा दिया बाबा जी ने, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ जी। कितना टाइम हो गया मकान बनाए हुए? मकान में 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए लगभग। देखो श्याम प्रेमी, किराए के मकान में भैया रहते थे, और आज मेरे बाबा ने बहुत बढ़िया मतलब एक घर बना दिया है, जहाँ पे सुकून से रह पाते हैं, जहाँ पे बाबा का नाम ले पाते हैं, बाबा का सुमिरन कर पाते हैं, और मतलब खुशहाल इनका परिवार रह पाता है। ये है मेरे बाबा की कृपा। और जब बाबा से अपन जुड़ जाते हैं ना, तो देखो भैया ने बोल दिया ना आपको यार, इस उम्र में बोल दिया ना, कि इस उम्र में बोल रहे हैं कि जब तक सांसें रहेगी तब तक तेरे दरबार में आते रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि देखो भैया है ना, इतने कॉन्फिडेंट इसलिए वजह से है कि जो दिया है सब कुछ बाबा ने दिया। बाबा ने दिया जी। अच्छा, तो भैया क्या आप पढ़ाई वगैरह करते हो? हाँ, स्टडी भी करते हैं, बाकी अपना दूसरा काम है, डायरी है अपने। अच्छा, हाँ जी, मान लो काम भी अच्छा है बाबा की दया से, कोई टेंशन। काम भी सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा हाँ जी, है। काम भी बढ़िया। ये है। तो मतलब फैमिली वगैरह भी आती रहती है सब? हाँ जी, हाँ जी। सही, हरियाणा हर महीने कह रही हम तो। अच्छा, एवरी मंथ कभी 2 चक्कर भी लग जाते हैं, कभी 1 भी लगता है, लेकिन आते जरूर है, लेकिन महीने में आना जरूर है, एक बार ही आए चाहे। अच्छा। तो आप भी इनके जैसे दोस्त हो या फिर से भाई? बस सर ऐसे ही है, फैमिली में ही लगा लो आप चाहे। अच्छा, आप भी मतलब से 2 साल से यार? मेरे को सर 1 साल होया। मैं तो ऐसे किसी फ्रेंड के साथ आया था, उसके बाद मेरा यहाँ पे आना शुरू हो गया जैसे बाबा की कृपा से। उसके बाद तो महीने चक्कर लग ही जाता है, कभी 2 भी लग जाते हैं, ऐसे ही है जी। देखो श्याम प्रेमी, मैं खुद खुश हो जाता हूँ यार, मतलब हमारे जैसे जो जनरेशन के लोग हैं, जब बाबा से इतने जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो देखो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। एक मतलब परिवार के लिए, एक माता पिता के लिए, कि अपने बच्चे भगवान से जुड़ रहे हैं। और देखो जब भगवान की शरण में अपन चले जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो अपना जो रास्ता है वो है ना बिल्कुल सही रहता है ना। देखो कभी भी अपना है ना, कभी गलत ख्याल नहीं आते कि यार अपन ये काम कर ले, ये कर ले, है ना, ऐसा कर ले। ऐसा तो कुछ नहीं है जी, जब से बाबा के दरबार में आना शुरू करे हैं। बाकी उनकी कृपा ही है। हाँ, तो गलत अपन कुछ करने वाले भी होते हैं ना, तो फिर बाबा है ना संभाल लेता है कि बेटा ये काम नहीं करना है तेरे को, है ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो ऑटोमेटिक ये मैंने फील किया है कि जब अपन बाबा से दिल से जुड़ जाते हैं ना भैया, तो अपना ना सोचते भी नहीं है ऐसा, अपन कुछ ऐसा करने को सोचने यार, कुछ बेईमानी करने का सोचे या किसी का बुरा करने की सोचे, तो ना अपने मन में आ जाता है यार कि बाबा देख रहा है ना। अपना है ना, फिर बाबा है ना बहुत अपने को सजा देगा। तो ये है श्याम प्रेमियों, मेरे बाबा की माया बहुत ही निराली है, बहुत ही गजब है। पापा के बुलावे भी ऐसे आते हैं, ऐसे हम बैठे थे घर पे रात को भी, हमारी बैठे सलाह बनी हुई कल खाटू श्याम चल रहा है। अच्छा, ऐसा कोई प्लान नहीं था? ऐसा कोई प्लान नहीं था जी, एकदम ही बना हमारा। तो फिर घर वालों ने बोला नहीं कि यार क्या जाओगे, मतलब ऐसा मना नहीं करते? मना नहीं करते सर, यहाँ पे है ना, बाबा पास ही है ना, कहीं ऐसे तो कहीं जाना नहीं है। अरे बाबा के नाम से मना नहीं करते भाई, बिल्कुल। जाओ आप। जगह में मन नहीं करता घर वाले, अच्छी जगह में जाओ, पर गलत जगह में ना जाओ। हाँ, बस सही हाँ है, जी। सही बात है, ये है। चाहे रात दिन रहो, पर अच्छी जगह में जाओ। हाँ,
वरना है ना घर वाले अपने को घर से मतलब शाम के टाइम बाहर नहीं निकलने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो डांटते हैं कि मतलब सारे दिन है ना घूमता रहता है, रात में है ना दोस्तों के वैसे पास यहाँ पे मत जाया कर, वहाँ पे मत बैठा कर। लेकिन भाई बाबा के दरबार में आने के लिए चाहे दिन रहो चाहे रात रहो कभी मना नहीं करेंगे। ये क्योंकि उनको पता है यार, हाँ जी, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। कोई दिख रही अच्छी जगह में, कोई दिख यार बाबा की शरण में जा रहा है, हाँ जी। अपने बच्चे पर वो हमेशा कृपा रहे। फोन भी ना करे तो भी टेंशन नहीं है, उनको पता अच्छी जगह में, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। सही बात, हाँ सही जी। बात। और आप क्या करते हो भैया? मैं सर 11th में हूँ, मैं ITI कर रहा हूँ मैं जैसे। हाँ जी, हाँ जी। सही है, देखो भैया पढ़ाई में है ना थोड़ा सा ध्यान रखना, और मेरे बाबा का नाम है ना लेते रहना। फिर वो तो देखो, ये चलता ही रहता है। वो सब आगे है ना, आगे का रास्ता वो सब हाँ, करवा बिल्कुल, देगा है ना। बिल्कुल। बिल्कुल भी है ना परेशान नहीं होना है। जो भी ऐसा लगे कि यार थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा है तो सीधे बाबा की तरफ आना है ना। वैसे ही करते हैं हम तो जी। देख लो भाई मतलब वो है ना, एक वो होता है ना कट्टर श्याम भक्त होता है ना, एक कट्टर हिंदू कट्टर श्याम भक्त वैसे है। कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं पता है बाबा, देखो हम तो तेरे भरोसे है बस। तो चलो जय श्री श्याम आप सभी को, और आप सभी को भी मेरा जय श्री श्याम। आते रहे हमारे बाबा के दरबार में। देखो जैसे भैया बोल रहे हैं इस एज में ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो हमारी बातों को ना, कि ये सब है ना बनावटी बातें नहीं है ना, दिल से बोली गई बातें हैं। और जो अपने लिए करता है ना, इस दुनिया में कोई सहारा नहीं देता है भैया, है ना। किसी से आप ना कितनी भी उम्मीद रख लो, एक ना एक दिन है ना वो आपका दिल तोड़ेगा ही, है ना। किसी से कितना भी आप लगाव रख लो ना, हमेशा आपको ना धोखा ही मिलेगा, एंड में धोखा ही मिलेगा। अपन है ना परेशान होंगे, अपन है ना सोचेंगे कि यार वो मेरा साथ नहीं दिया, यार उसने ये नहीं किया, मैंने है ना उसके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जब अपन बाबा के दरबार में जाते हैं तब है ना अपन है ना किसी के जैसे मान लो किसी के साथ अच्छा भी कर रहे हैं, अगला बुरा कर रहा है, तो भी अपन है ना फिर दुखी नहीं होते हैं। ये रियलिटी है ना। फिर ये देखते हैं कि यार चलो बाबा उसमें है ना थोड़ी सी बुद्धि नहीं है ना, वो थोड़ा सा है ना उसमें समझ नहीं है ना, तो उसको थोड़ी सी बुद्धि देना। ये है श्याम भक्तों, मेरे बाबा के दरबार में क्या कह रहा हूँ, 100% सच्चा दरबार है। मन से अगर आओगे, देखो मैं ये नहीं कहता कि है ना रातों रात करोड़पति बन जाओगे आप ना। यहाँ पे आए अगले दिन भाई है ना आपका घर बन गया, बंगला बना दिया, भगवान ने गाड़ी दे दी ना, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा बाबा है ना जैसे जैसे आप ईमानदारी से काम करते जाओगे, नियत अपनी सही रखोगे, है ना, विचार अपने सही रखोगे, तो बाबा ऑटोमेटिक रास्ते इतने बना देगा कि सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ये होता है, ये ऐसे ऐसे मेरा बाबा कृपा करता है ना। तो श्याम भक्तों आओ मेरे बाबा के दरबार में, चलो है ना, बाबा आप सभी पर कृपा करें और सभी को आप सभी को जल्दी अपने दरबार में बुलाएं। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, बोलो हारे के सारे की, बोलो श्याम सरकार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।